पापा, मम्मी मुझसे बड़ी ही नाराज हैं कि मैं ऋषु भाई की शादी में जयपुर नहीं गई। कह रही थी तूने मौसी के बेटे की शादी ही छोड़ दी। अब आप ही बताइए, मेरे आईएएस के फाइनल एग्जाम आ रहे हैं, मैं उसकी तैयारी करूं या ये शादियां ही अटेंड करती रहूं? मेरी प्यारी बेटी, मैं समझ रहा हूँ। नहीं, आप नहीं समझ रहे। मुझे फर्स्ट टाइम मम्मा ने सेल्फिश बोला, मुझे बुरा लगा। शी हैज ऑलवेज बीन वेरी सॉफ्ट नेचर, बट आज उनका ये बोलना मुझे हर्ट किया। तुमने अपने आप को प्रायोरिटी दी और उनकी फीलिंग्स को नजरअंदाज किया, तो तुम सेल्फिश तो हुई। आप भी मुझे सेल्फिश बोल रहे हो? मैं समझा रहा हूँ, सेल्फिश होना बुरा नहीं। सेल्फिश का कारण क्या है ये जानना समझना जरूरी है। मतलब आप कह रहे हो मेरा सेल्फिश होना सही है और इसमें बुरा क्या मानना? समझदार तो तुम हो ही। आओ तुम्हें कुछ ऐसी कहानियां सुनाऊं जो हमारे शास्त्रों में आई हैं और सब अपनी आत्मा के कल्याण के लिए स्वार्थी बने और उनका नाम महान आत्माओं में छप गया। इन कहानियों की शुरुआत से पहले आप सबसे एक प्रश्न, आप में से कौन आत्मा और शरीर को अलग अलग मानता है? जरा हाथ खड़ा करिए। मोस्टली सभी। इसका मतलब आप आत्मा को मान रहे हैं, तो कर्म सिद्धांत को भी मानेंगे, क्योंकि आत्मा और कर्म आपस में जुड़े हुए हैं। इसलिए हम सब चाहेंगे हमारे कर्म अच्छे हो, जिससे हमारी आत्मा परमात्मा बन सके। आइए अब शुरू करते हैं अपनी शास्त्रोक्त कहानियां। एक राजा अरविंद था जिसको बहुत जबरदस्त दुहाज्वर हो गया था। बेटा हरिश्चंद्र, मैंने इतना इलाज किया इस दहाज्वर को ठीक करने के लिए, कहीं चंदन का लेप तो कहीं स्वासित जल, पर कुछ भी आराम नहीं मिला। उल्टा मेरा संताप तो बढ़ता ही जा रहा था। पर जब आज छिपकली के खून की बूंद मेरे शरीर पर पड़ी तो मुझे ठंडक पहुंची है। बड़ा आराम मिला है मुझे। मेरी व्यथा कुछ शांत सी हुई है। तो अब क्या पिताजी? अब क्या? ये क्या मतलब? तुम मेरे लिए शीघ्र खून की बावड़ी तैयार करो। यहाँ समीप में ही एक वन है, वहाँ अनेकों हिरण हैं। उन्हें मारकर उनके खून से बावड़ी को भर दो, इससे मेरे दाह में ठंडक पहुँचेगी। पर ठीक है। इतनी हिंसा नहीं, ये सही नहीं। एक काम करता हूँ, पिताजी को संतुष्ट करने के लिए लाख के लाल रंग से बावड़ी भर देता हूँ। बेटा हरिश्चंद्र, बावड़ी तैयार हुई क्या? हाँ पिताजी, आइए चलते हैं। छी, ये क्या है? ये तो नकली रुधिर है। ये तूने क्या किया हरिश्चंद्र? मेरे साथ धोखा? अब तू नहीं बचेगा। पिताजी! व्यर्थ चिंता है जीवन की, व्यर्थ है मृत्यु का भय। आत्मा को ना मार पाते शस्त्र अग्नि ना समय। पंचभूतों की बनी देह केवल वस्त्र है। आत्मा का जो वास्तविक है घर कहीं अन्यत्र है। परिवर्तन ही सत्य, झूठ सबका साथ है। आत्मा को ना मार पाते शस्त्र अग्नि ना समय। राजा अरविंद नरक को प्राप्त हुए। उन्होंने इतना परिग्रह आरंभ किया कि उसके रोध ध्यान से नरक आयु बांध ली थी। इसी नरक आयु के बांधने के कारण मरण के समय उनके इतने हिंसा के भाव रहे।
आप सभी बताइए, ये भी कोई बात हुई? रोग का इलाज सामने था, पर नहीं, उसने तो नकली खून की बावड़ी बनवा दी। बताओ, अपने पिता को ही मार डाला। भला पिता से बढ़कर भी कुछ होता है क्या? अरे, मुझे लगता है दौलत के लालच ने उससे ये हीन कार्य करवाया होगा। ऐसे मंदबुद्धि को तो लानत है। अरे सुना, हरिश्चंद्र ने पिता का मोह भी त्यागा, पर हिंसा नहीं करी। अपने धर्म पर इतना अडिग विश्वास। ऐसे लोग कभी भी सही की राह नहीं छोड़ते, बड़े ही भरोसेमंद होते हैं। बड़ी हिम्मत की हरिश्चंद्र ने। धर्म के लिए पिता की आज्ञा का उल्लंघन किया और पिता पुत्र के मोह को भी त्यागा। समाज, सोसाइटी सब अपनी सोच के हिसाब से अपने विचार व्यक्त कर रहे हैं, बातें बना रहे हैं, पर हरिश्चंद्र ने पिता का इलाज क्यों नहीं किया? कौन सा उसे खुद उस खून की बावड़ी में कूदना था? और आइडिया भी राजा का था। ऐसा कौन सा नुकसान हो रहा था हरिश्चंद्र का, जिसके कारण पिता की आज्ञा का पालन करना उसने ठीक नहीं समझा? ऐसा कैसा स्वार्थ था जिसके लिए उसने अपने बाप को खो दिया? जानेंगे, लेकिन एक और कहानी सुनने के बाद, ऐसी जो बच्चे बच्चे ने सुनी और जानी है। सीता, तुम कैसी नारी हो जो मेरे और इतना सा भी आकर्षित नहीं हो रही? सर्वगुण संपन्न मैं रावण, मेरा सौंदर्य ऐसा कि दूध पिलाती माँ अपने बच्चे को छोड़ मुझे एकटक निहारने लगती है। स्त्रियां मुझे देखकर अपने होश से खो देती हैं और गले में पहनने वाले हार को पैरों में बांधने लगती हैं। तुम्हें बता दूं, मेरा नियम है, जो स्त्री मुझे नहीं चाहेगी मैं उसका बलात् उपभोग नहीं करूंगा। पर ऐसा होना नामुमकिन है कि कोई स्त्री मुझे पसंद ना करे। मैं शलाका पुरुष, जितने भी गुण तुम सोच सकती हो उससे कहीं अधिक मुझ में हैं। सीता, तुम मुझे स्वीकारो और अपने आप को आनंदमयी बना लो। मंदोदरी, अब तुम ही इसे समझाओ। हे सीता, तू शोक छोड़ और श्रीखंडाधिपति चक्रवर्ती रावण की सेवा करके अपने यौवन को सार्थक कर। ये शलाका पुरुष सारी रिद्धियां इनके आगे पीछे घूमती हैं। तू अपने पास आ रहे सुखों को क्यों ठुकराती है? लगता है तेरे सुहाग के विनाश का समय करीब आ गया है। रावण अपने ऐश्वर्य, सौंदर्य, बल आदि पर इतना गर्व घमंड कर चुका कि शायद वो भूल रहा है कि पर स्त्री का हरण महापाप है। मैं स्वामी से कितनी ही दूर क्यों ना लाई गई हूँ, लेकिन उनके आने पर ही मैं भोजन ग्रहण करूंगी। पल पल है भारी वो विपदा है आई,
बताओ, सीता ने उपवास कर लिया, भला शरीर को कष्ट देने से हासिल क्या होगा? बेवजह शरीर को भूखा रखना तो बेवकूफी है। सीता 7 समुंदर पार राम से दूर महापुरुष रावण के पास लाई गई। अरे आते सुख को इस तरह कौन ठुकराता है भला? सीता की एक हाँ और सारे सुख उसके चरणों में, पर नहीं, पता नहीं क्या सोचकर ना किया उसने। सीता को राम से कितना प्यार होगा ना, जो रावण जैसे प्रभावशाली राजा के डराने, धमकाने, पुचकारने अर्थात साम दाम दंड भेद अपनाने के बाद भी सीता इतना सा भी नहीं डिगी। ऐसा क्या था जिसको सीता ने उसके चरित्र पर उसे इतना स्ट्रॉन्ग बनाए रखा? सामने थाली में परोसे जा रहे सुख ही सुख, पर नहीं, शी रिजेक्टेड एवरीथिंग। नो गारंटी व्हाट विल हैपन टू हर लाइफ इन फ्यूचर, स्टिल सब मना कर दिया। ऐसा कौन सा स्वार्थ छिपा था जिसके होने पर ये सारे सुख ठुकराए गए? जानेंगे, पर एक और कहानी सुनने के बाद, और वो कहानी है मनोवती की, हस्तिनापुर सेठ की पुत्री मनोवती, जिसका नियम था जिनेंद्र देव के समक्ष गजमोती चढ़ाने पर ही भोजन करूंगी। गजमोती कोई आसानी से प्राप्त होने वाला मोती नहीं, ऐसा रेयर बेशकीमती मोती जो बड़े बड़े सेठों राजाओं के पास भी मिल जाए तो बड़ी बात। ऐसी कठोर प्रतिज्ञा का निर्वाह करते हुए उस पर कई कष्ट आए। शादी के बाद अपने ससुराल द्वारा उसको और उसके पति बुद्धिसेन को घर से निकाल दिया गया। उनका देश निर्वासन हुआ। परिणाम स्वरूप जंगलों नगरों में उन्हें घूमना पड़ा। पल भर में सिंहासन छूटा, मुकुट और आभूषण छूटा, धन दौलत सब महल अटारी छूट रहे हैं बारी बारी। वन की ओर चला सन्यासी, छोड़ राज सम्मान। जगत में समय महाबलवान, जगत में समय महाबलवान। आ गए आप? आइए बैठ जाइए। आप थक गए होंगे, आराम से बैठकर भोजन करिए। मैं आपका भोजन परोसती हूँ। कुछ काम मिला आपको? नहीं, अभी तो कुछ नहीं मिला। पर ये बताओ, तुम इतनी क्यों सूखती जा रही हो? मैं तुम्हें कभी भोजन करते हुए भी नहीं देखता हूँ। सब ठीक है? अरे नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। अभी मैंने आपके आने से पहले ही भोजन किया है। मनोवती ने प्रतिज्ञा पूरी ना होने की वजह से भोजन ना ग्रहण करने की बात अपने पति बुद्धिसेन को नहीं बताई थी। इस तरह उसके 7 दिन उपवास के बीत जाते हैं। तभी देवों का आसन कंपमान होता है। उसका धर्म के प्रति अडिग विश्वास और प्रतिज्ञा को लेकर नारी का इतना निष्ठुर देख देव जिन मंदिर का निर्माण कर उसे देव दर्शन करवाते हैं और गजमोतियों की भी व्यवस्था करते हैं। जय हो, जय हो, जय हो। इतना मनोहारी दृश्य, इतना भव्य मंदिर, इतने सारे गजमोती। आज मैं इन्हें प्रभु के समक्ष चढ़ाकर दर्शन करके बहुत ही आनंदित महसूस कर रही हूँ। अहो मेरा सौभाग्य। क्या बात है प्रिय, आज तुम बड़ी प्रसन्न दिख रही हो। हाँ, आइए आइए, आपका ही इंतजार कर रही थी। आज साथ में बैठकर भोजन करेंगे। आगे चलकर प्रतिज्ञा निर्वाह के पुण्य फल से ये दंपत्ति उन्नति के शिखर पर चढ़ते हैं। ये नियम वियम सब बेकार की बातें हैं। ऐसे नियम का क्या फायदा जिसके कारण मनोवती और उसके पति को अपने घर से बेघर होना पड़ा। अरे नियम भी ऐसा गजमोती, ये भी नहीं सोचा मिलेगा कहाँ से।
वो अपने प्राणों से भी हाथ धो सकती थी। अगर नहीं निभ पा रहा था तो उपवास ही क्या करना। शरीर को भला इतना कष्ट देने से मिल ही क्या रहा है। मनोवती कितनी हिम्मतवर रही होगी ना। कितने संयम और शांति से उसने अपने नियम को निभाया। बताओ, देवों का आसन तक कंपायमान कर दिया। पति की खूब तरक्की हुई सो अलग, बल्कि ससुराल वाले जिन्होंने इसके नियम को बहुत कोसा, वो धीरे धीरे पाप के फल से सब कुछ खोते चले गए। मैं तो भगवान से यही प्रार्थना करूंगी, मुझे भी मनोवती जैसा मनोबल मिले अपने नियमों के प्रति। आज आप सबके सामने 3 कहानियां आई। पहली कहानी में इलाज सामने था, पर बेटे ने हिंसा नहीं स्वीकारी और अपने पिता खोए। आखिर अहिंसा के पथ पर चलने से उसे क्या मिल रहा था जो उसने इतना बड़ा कदम उठाया। दूसरी कहानी में कहां सीता जंगलों में भटक रही थी और जब सब सर्व गुण संपन्न राजाओं की राजा द्वारा हरी गई तो सामने उसके सारे सुख थे, पर सीता ने उन सुखों को त्यागा। ऐसा कौन सा स्वार्थ था जिसके लिए उसने रावण शलाका पुरुष की पटरानी पद को भी ठुकरा दिया। पतिव्रता नारी शील का पालन से ऐसा क्या मिल रहा था सीता को। तीसरी कहानी में मनोवती ने नियम के साथ क्यों नहीं एडजस्ट कर लिया। अपने शरीर को सुखाती गई पर नियम नहीं तोड़ा। कहाँ वो सेठानी जिसने कभी तिनके की भी चुभन नहीं सही थी और आज जंगलों में भटकने को तैयार हो गई। उस नियम के पालन से ऐसा कौन सा स्वार्थ पूरा हो रहा था मनोवती का। आज संसारिक सुखों के पीछे हम सब लगे हुए हैं, पर इन महान आत्माओं ने आते हुए इन सुखों को तृण के समान छोड़ दिया। ये सब किसके लिए? हाँ, ये सब उन्होंने अपने लिए ही किया। समुद्र में एक राई का दाना डालो और फिर उसे कई वर्षों बाद ढूंढने निकलो। कितना मुश्किल है उसका मिलना, असंभव सा प्रतीत होता है ना। ठीक उतना ही मुश्किल है मनुष्य जीवन को पाना, और वो मनुष्य जीवन का सही उपयोग करना जानते थे। आत्मा जीव हमेशा से है, था और रहेगा। बस उसको उसकी सही जगह पर ले जाना, जो कि है सिद्ध शिला, अर्थात उसका कल्याण करना ही हमारा पर्पस है। जैन आगम पर अटूट विश्वास रखने वाले, उसके बताए मार्ग पर भरोसा करने वाले, उन्होंने ये सब अपनी आत्मा जीव के लिए ही किया। Yes, they have been selfish because they know ये ह्यूमन लाइफ में पाया सच्चा ज्ञान ही सबसे बेशकीमती निधि है इनकी। अगर आत्मा के साथ अच्छे कर्म नहीं लगाए तो कहीं हमें फिर से पशु, पक्षी, नारकी आदि जैसी तुच्छ योनियों में जाना पड़ेगा, जहाँ सम्यक अरिहंतों का सच्चा ज्ञान प्राप्त होना अति दुर्लभ है। ये सब अपने जीव आत्मा को भगवान बनाने की राह पर ले जाने का प्रयास था उनके लिए। इसलिए तो हिंसा, कुशील इन सब से दूर रहे और अपनी देव भक्ति में मनोवती ने कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं किया। देखो, जब सूरज डूबता है तो लालिमा कितनी सुंदर लगती है, और जब सूरज उगता है तो उसकी लालिमा भी कितनी सुंदर लगती है। लेकिन डूबते सूरज की लालिमा अंधेरे को लेकर आती है। ठीक उसी तरह अगर हम अपने शरीर के पोषण के बारे में ही सोचते रहेंगे, उसी का लालन पोषण करेंगे और आत्मा को भूल जाएंगे, तो हमें दुर्गति की ओर ही ले जाएगी। लेकिन जब हम आत्मा का भी पोषण करते हैं, अर्थात अपने कर्मों को नियम, भक्ति, दया, अहिंसा, शील जैसे गुणों से पोषित करते हैं, तो उसकी लालिमा रोशनी की ओर अर्थात भगवान तक बना सकती है हमें।
जिन धर्म से है प्रेम तो बस भावना ये भाइये, देह जाए तो भले जिन धर्म रहना चाहिए। जिन धर्म से है प्रेम तो बस भावना ये भाइये, देह जाए तो भले जिन धर्म रहना चाहिए। वीतरागी यहो जिनेश्वर धन्य वे मुनिराज है। वीतरागी यहो जिनेश्वर धन्य वे मुनिराज है। निरपेक्ष सहज स्वरूप दर्शाते करे उपकार है। मंगलमय प्रभु शरण पाके जगोत्तम हो जाइए। देह जाए तो भले जिन धर्म रहना चाहिए। जिन आज्ञा के भंग होने का हृदय में भय सदा, जिन आज्ञा के भंग होने का हृदय में भय सदा, ऐसे मुमुक्षु नहीं करते मार्ग उल्लंघन कदा। आत्महित का लक्ष्य ले शिव पंथ में बढ़ जाइए। देह जाए तो भले जिन धर्म रहना चाहिए। सत्य है शिवमयी सतपथ बनो इसके पक्षधर। सत्य है शिवमयी सतपथ बनो इसके पक्षधर। मोह अच्छे का बुरा है जान लो है विज्ञवर। मिथ्यात्व मेरी अंश भी है बुरा जान नशाइए। देह जाए तो भले जिन धर्म रहना चाहिए। जिन धर्म से है प्रेम तो बस भावना ये भाइये। देह जाए तो भले जिन धर्म रहना चाहिए। देह जाए तो भले जिन धर्म रहना चाहिए। इन सब महान आत्माओं ने अपने कार्य अपनी आत्मा के लिए किए, क्योंकि उनके पास दूरदृष्टता थी। उसी तरह तूने बेटी ये शादी के मजे, मिलना जुलना इसलिए छोड़ा क्योंकि तेरे सामने आने वाला फ्यूचर खड़ा है। सो सेल्फिश कोई बुरा शब्द नहीं तो बुरा न मान। तुम देखोगे बहुत से लोग चोरी, हिंसा, कुशील से दूर रहते हैं, इस डर से नहीं कि उन्हें पकड़े जाने पर जेल में डाल दिया जाएगा, पर इसलिए क्योंकि वो कर्म सिद्धांत को मानते हुए अपनी आत्मा के लिए ऐसा करते हैं। और अगर गलती हो भी जाए तो प्रायश्चित कर लेते हैं। तो अब तुम मुस्कुराओ और खूब मेहनत करो। थैंक यू सो मच पापा, लव यू। कितनी अच्छी बात समझाई आपने।
जन्म मानव का पाया है जो, उसे सार्थक तो करना पड़ेगा। वंश उत्तम ये पाया है जो, मूल्यांकन तो करना पड़ेगा। जन्म मानव का पाया है जो, उसे सार्थक तो करना पड़ेगा। कई जन्मों का पुण्य खिला, जिससे जिन धर्म उत्तम मिला। ला 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 ला। गुरु का उपदेश ऐसा मिला, ज्ञान का दीप मन में जला। पाके सम्यक्त्व के रत्न को, शिव डगर पे तो चलना पड़ेगा। जन्म मानव का पाया है जो, उसे सार्थक तो करना पड़ेगा। जन्म मानव का पाया है जो, उसे सार्थक तो करना पड़ेगा।